सभी को जय माता दी, शुभ प्रभात, शुभ मंगल, जय श्री राम। तो ये जो हम लोग LUCC के जो रिफ़ंड के जो फॉर्म भर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनना इसको। जो ये हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, इसमें 18 नंबर जो कॉलम है, जमा राशि के संबंध में प्रमाणित। तो इसमें क्या नाम है, आप लोगों को देखो, बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे पास नहीं है, तो वो तो भाई अब उसमें हम क्या ही करें, उसका जो भी होगा वो आप सोचिए। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि इसमें आपको अपना जो जैसा आपका FD होगा, तो उसमें आपको FD की फ़ोटो स्टेट लगानी है 18 नंबर कॉलम में, ठीक है ना। अगर आपका RD है तो आपको RD का फ़ोटो स्टेट लगानी है उसमें, और FD है तो FD का जो बॉन्ड है आपको उसका फ़ोटो स्टेट लगाना है। आप पॉलिसी नंबर भी मेंशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज़ें आपको उसमें देखो लगानी है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे कि बहुत से लोगों को पता होगा कि मैं खुद मेरठ गई थी अपने ये फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो जब मैं मेरठ गई थी, तो मैंने जब ये फॉर्म वहाँ पे दिखाए, तो जो सर इन डॉक्यूमेंट्स के को चेक कर रहे थे, तो उन्होंने जब देखा तो सब कुछ तो ओके था। तो मेरे कुछ फॉर्म ऐसे थे कि जिनमें ये फ़ोटो स्टेट मैंने नहीं लगाया था। तो उन्होंने देख के ये बोला कि क्या नाम है, उनके ये शब्द थे, वो मैं आपको बोल रही हूँ जो उन्होंने मुझे कहा था। और जो मेरे साथ गए थे उनको भी जहाँ तक लग रहा है कि उन्होंने भी सुना होगा कि ये आपकी अगर इसमें फ़ोटो स्टेट, ये जो भी RD या FD आपने इसमें मेंशन किया हुआ है, उसका अगर आपने फ़ोटो स्टेट नहीं लगाया है तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये शब्द उनके थे मेरे फॉर्म को देखते हुए, है ना। क्योंकि मैंने, और उसमें मैंने इसलिए नहीं लगाया था भाई, क्योंकि मेरे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो CBI के पास थे। और इसलिए मैंने सोचा कि भाई जब वो CBI के पास है तो अब उसके मैं कहाँ से लेके आऊँ। तो मेरे पास CBI का प्रूफ था, तो मैंने कहा उसको देखते हुए हो सकता कि वो मतलब क्या नाम है, इसको एक्सेप्ट कर ले जो भी होगा। लेकिन ठीक है, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ये चीज़ बोली, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये था कि भाई ठीक है, अगर नहीं है तो मेरे पास तो थे, क्योंकि मैंने सब तैयारी करके ले जा रखी थी कि मुझे पता था अगर ऐसा नहीं तो ऐसा। तो मैं दोनों तरफ से अपने आप को पूरा रेडी करके अपने आप वहाँ पे गई थी, ताकि अगर ये वाली सिचुएशन आती है तो मैं उसको ऐसे फेस करूँगी। तो इसलिए मैंने वो, ठीक है, मैंने वो CBI का कागज वापस ले लिया और अपने जो फ़ोटो स्टेट था, जो वो थे वो भी थे, वो मैंने लगा दिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जब तक उसको नहीं लगाओगे, अगर आपने पॉलिसी नंबर भी लिखा है तब भी वो क्या नाम है, उसको वो लोग वैलिड नहीं मान रहे हैं। क्योंकि मैंने उसमें पॉलिसी नंबर लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि कहाँ है इसके, आप दो, या तो फिर आप सर से बात करो, ये है वो है, इसको तो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा इतना बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे पास थे वो और मैंने वो दिए। तो आप लोग भी देखो, अगर आप लोग कोशिश करो कि बिना उसके आप अपना फॉर्म मत भेजो। बाकी देखो आपकी मर्जी है, क्योंकि जो उन्होंने मुझे कहा मैंने आपके साथ शेयर करा। कोशिश ये करो कि बॉन्ड और RD जो भी है, बिना उसमें आप बिना वो डॉक्यूमेंट्स लगाए आप यदि भेजोगे तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ये शब्द उनके थे मेरे फॉर्म को देखते हुए। अब बाकी आगे क्या वो लोग नया रूल निकालते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे फॉर्म को देखते हुए उन्होंने मेरे को जो बात बोली, मैंने आपसे बोली कि ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, आप कोशिश करिए कि उसके बॉन्ड वो आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई इतनी जो उम्मीद जगी है आप में से किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो, है ना। और देखो प्लीज़, दावा जो फॉर्म है फटाफट भर दो। लास्ट डेट है 14 तारीख, और 14 तारीख है, और आज देखो 31 होगी, कल 1 और 14, मतलब आप ये समझ लो कि 14 तारीख तक ही वो जो जितना भी आप स्पीड पोस्ट से भेज रहे हो, 14 तारीख तक अगर आप भेजते हो वो तब तक एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद तो आप समझ लो